ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातें में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं चेतना खत्री आपको ले चलती हूँ आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हम आपको दिखाते हैं शहर की समस्याएं जिनके समाधान तक पहुंचने पर हमें होती है खुशी। ऐसी ही एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर एक पुरानी हवेली में तब्दील हो रहा है, लेकिन उपमहापौर भगवान भालेराव ने इस खबर पर सेंट्रल हॉस्पिटल परिसर के सड़क का निर्माण करवाया है। तो आइए डालते हैं एक नज़र। उल्लासनगर का सेंट्रल अस्पताल काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ा अस्पताल है। कई जिला, कई जो है शहर इस पे आते हैं जिनके उपचार के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। हमने लगातार इसकी तस्वीरें बताई कि किस प्रकार से यहाँ पे जो कि हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में जो कि आप देखते थे कि पुरानी हवेली हुआ करती थी, तो उसी तरीके से ये दिखता था। इसके रास्ते ख़राब थे। एम्बुलेंस वालों से हमने बातचीत की तो उन्होंने भी बताया था कि जब यहाँ पे पेशेंट आते हैं, जो रास्ते यहाँ पे ख़राब है, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो डिलीवरी जो है इमरजेंसी वार्ड पे जाने से पहले ही यहाँ पर हो चुकी थी और कई लोगों को दिक्कती शिकायतें भी थी। ऐसे में हमें ये उम्मीद थी कि प्रशासन इस पे जो है कहीं ना कहीं एक कार्रवाई करेगा, कहीं ना कहीं इस पे एक विकास का एक रूप देखने को मिलेगा। ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि कई बार जो है यहाँ के जो डीन है, जो कि मुख्य हैं यहाँ कर अस्पताल के, उन्होंने कई बार पीडब्ल्यूडी में इसके बारे में शिकायत की। उनका कहना है कि लगभग 1 साल से भी अधिक बार उन्होंने जो है पीडब्ल्यूडी में इसकी शिकायत की, लेकिन किसी भी तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन जब जो कि अचानक से काम होता है उसे जो है चमत्कार कहा जाता है। 25 दिसंबर के दिन यहाँ पर उप महापौर जी आए थे। उन्होंने रामदास आठवले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर फल वाटप करने के आए थे। ये एक प्रथा है हमारे शहर में कि जब भी कोई बड़ा दिन होता है, विशेष दिन होता है, तो सेंट्रल अस्पताल में आ जाते हैं और वहाँ पर फल वाटप किया जाता है मरीजों को। उस समय जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर रास्ते की हालत देखी और फिर उसके ऊपर उन्होंने विचार किया और तुरंत ही इस रास्ते को आप देख सकते हैं बनाया गया है। पूरी तरीके से नहीं बनाया गया है, आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। जो काम किया गया है ये एक सराहनीय काम है। इससे जो है राहत यहाँ पर मिलेगी। जो कि पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में, जो कि एम्बुलेंस में दिक्कतें होती थी, उससे राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी सवाल हमेशा से उठते ही आता है। सवाल ये उठता है कि जब कोई बड़ा दिन या विशेष दिन होता है तब सेंट्रल अस्पताल में आते हैं। आपने तस्वीरें देखी होगी, फल वाटप के लिए आते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात थी कि उस दिन यहाँ पर उप महापौर जी आए, उन्होंने यहाँ पर वाटप करने की कोशिश की। यहाँ पे फल वाटप लोग मरीजों में किया गया तो उन्हें ये परेशानी दिखाई दी। वो हमारे शहर के उप महापौर हैं। कई बार शिकायत यहाँ पे की गई है पीडब्ल्यूडी द्वारा, लेकिन प्रशासन ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान वो आए तो उन्होंने देखा और उन्होंने काम किया। तो सवाल यही उठता है कि जब एक मुख्य अस्पताल है, एक महत्वपूर्ण अस्पताल है, और अस्पताल के जब मुख्य जो कि लगातार शिकायत करते हैं प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से, वो उनकी नहीं सुनते, लेकिन अचानक से जब कोई विशेष दिन होता है तो उस पर जो है काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जो काम सही तरीके से, सही प्रक्रिया से करना चाहिए वो नहीं
नहीं किया जाता है। बहरहाल कुछ भी हो, थोड़ी बहुत राहत यहाँ पे मिलेगी। एक चमत्कार 25 दिसंबर को देखने को मिला रामदास आठवले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं हमारे शहर के उप महापौर का, जिन्होंने यहाँ पे दौरा किया। हम ये भी उम्मीद रखेंगे कि वो हमेशा यहाँ पे दौरा करते रहे और जो अन्य यहाँ पर असुविधाएं हैं उस पर भी गौर करें, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब है। कई जगहों पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है, व्यवस्था यहाँ पे ख़राब है। तो ऐसे लगातार अगर दौरा करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक सही मायने का विकास देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से सेंट्रल अस्पताल के बाहर एंट्रेंस की या कंपाउंड के रास्तों की जो कि हालत ख़राब थी काफ़ी लंबे समय से, आपने खुद भी PWD में शिकायत की थी, लेकिन अब जो है ये रास्ता बन के तैयार हुआ है। कैसे तैयार हुआ है, किस प्रकार से तैयार हुआ है? सेंट्रल हॉस्पिटल उल्लासनगर 3 के इंटरनल रोड जो है बहुत ही ख़राब हुए थे, उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था और एम्बुलेंस आने के लिए और पेशेंट आने के लिए बहुत ही दिक्कतें पैदा हो रही थी। और सेंट्रल हॉस्पिटल एक नॉन कोविड हॉस्पिटल है, तो पूरे जिला जो है ईस्ट का मुरबाड, शाहपुर, कल्याण, उल्लासनगर, बदलापुर, अंबरनाथ, इधर के सब पेशेंट इधर आते हैं। तो इधर OPD मोर देन 800 रहते हर दिन और इंडोर पेशेंट भी 200 से ज़्यादा रहते हैं। और हर बुधवार को अपंग सर्टिफिकेट का जो डे है वो भी रहता है। तो रोड के बारे में हम लोग ने PWD के ऑफिस को सिंस लास्ट 1.5 years बहुत ही प्रयास किया रोड बनाने के लिए, लेकिन वो ग्रांट जो नहीं मिल रही थी उसकी वजह से वो रोड का काम हो नहीं रहा था। तो फिर ऊपर के जो हमारे जो ऑफिसर्स है, डायरेक्टर ऑफिस तक हम लोग ने लेटर दे दिया है, लेकिन अभी तक उनका सैंक्शनिंग हुआ ही नहीं। तो PWD ने उसमें भाग लेके रोड बनाना मांगता था, लेकिन उल्लासनगर महानगर पालिका के उप महापौर श्री भगवान भालेराव 25 दिसंबर को इधर हॉस्पिटल में आए थे। नामदार रामदास जी आठवले उनके बर्थडे के जो फल वाटप कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में आए थे और कार्यक्रम में हम लोग उन्होंने पूछा कि हॉस्पिटल के क्या क्या दिक्कतें हैं। तो रोड का हम लोग ने बोला कि रोड की बहुत ही हालत बहुत बुरी है। तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और दूसरे दिन ही काम चालू किया और जो प्रदर्शनी भाग जो है वो उसका डामरीकरण हो गया अभी। अन्य जो समस्याएं हैं सेंट्रल अस्पताल की, जिस तरीके से पहले भी आपसे मुलाकात हुई है, इक्विपमेंट्स को लेके हुई है, फिर स्ट्रक्चर्स को लेकर हुई है, तो इस पर क्या कुछ आश्वासन दिए गए? जो अभी जो इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है तो गवर्नमेंट से हम लोग को मिलता है। अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में CT स्कैन अपना चालू है, एक्सरे चालू है, डिजिटल एक्सरे भी चालू है, SNCU जो SNCU का जो है बच्चों का वो भी चालू है। डायलिसिस का पहले एक ही सत्र में थे, लेकिन अभी 3 सेशन में डायलिसिस होते हैं। थैलेसेमिया यूनिट अच्छे तरह से चालू है, ब्लड बैंक भी है, कैंप लेते हैं और कोई तरह की ब्लड की कमियां नहीं है अभी फ़िलहाल। और खाली जो फिजिशियन और सर्जन जो है इधर थोड़ा कम है, तो थोड़ा डॉक्टर का जो है उनका डिमांड हम लोग ने किया है ताकि सबको सुविधा मिल सके। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। प्रभाग क्रमांक 7 इन दिनों खासा चर्चे में है। चर्चे का विषय यश भुजंग नामक एक बच्चे के ड्रेनेज में डूब जाने की है। अब वहां के नागरिक चाहते हैं कि ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसलिए लोगों ने मनसे के साथ मिलकर एक नया प्रयास शुरू किया है। अभी जैसे कि प्रभाग क्रमांक 7, ये प्रभाग क्रमांक 7 बोलो तो दिग्गजों का वार्ड पहचाना हुआ जाता है। यहाँ की जो शुभांगिनी निकम जी है वो यहाँ के सभापति मैडम है। इसी वार्ड से हजारों नागरिकों ने भगवान भालेराव जी को उप महापौर की तौर पर चुनकर दिया। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खेमानी जो रिक्शा स्टैंड है, बाबा साहेब अम्बेडकर रिक्शा स्टैंड, वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर रास्तों की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है
यहाँ पर गड्ढे में रास्ता में खड्डे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, हर जगह पर जो गटर के चेंबर है वो खुले हुए। अभी 4 दिन पहले यहाँ पर यश भुजंग नाम का लड़का, जो उसकी उम्र 8 साल थी, वो बच्चा बेचारा खेलते हुए उस चेंबर में गिर गया, तो उसकी तरफ भी किसका ध्यान नहीं। जब उसकी लाश मिली तो लाश मिलने के बाद आज 4 दिन हो गए तो भी वो चेंबर खुला है। इतना ही नहीं, हर जगह पर अगर आप देखोगे रास्ते पर तो हर जगह पर गटर चेंबर खुले। आज ही आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे आज भी वहाँ पर खेल रहे हैं। वहाँ पर वो ऑफिस के कार्यालय के बाहर भी जो बच्चे खेल रहे, शायद कभी खुदा ना करे वापस एक आधा बच्चे की इंतज़ार कर रहा है कि महानगर पालिका प्रशासन कि और किसी बच्चे की वहाँ पर मौत हो। मैं प्रशासन और महानगर पालिका से विनती करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर जो झोपड़पट्टी पूरा इलाका आता है, जो प्रभाग है, तो इस प्रभाग में अगर कोई अपना बकाया राशि रखता है, हाउस टैक्स नहीं भर पाता, तो महानगर पालिका से गाड़ी भर के आती है, हर लोगों को नोटिस दिया जाता है, घर पे ताला लगाया जाता है। अगर कोई बिजली का बिल नहीं भर रहा है तो तब भी प्रशासन आता है। पर यहाँ पर बच्चे के बच्चे मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, तो अभी प्रशासन चुप क्यों है? यहाँ की जो जनता है उसका मुझे तो लगता है क्रोध देखना चाहती है महानगर पालिका। अगर जल्द से जल्द आने वाले कुछ दिनों में यहाँ के चेंबर और गटर उसकी सुविधा अच्छी से नहीं हुई तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यहाँ के कुछ समाज सेवक जैसे पप्पू भालेराव, ये भी हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे मुख्य सेठपलानी विभाग अध्यक्ष अक्षय धोत्रे, ऐसे तमाम हम सारी जनता को लेके महानगर पालिका प्रशासन के सामने एक आंदोलन करेगा और उसका पूरी जिम्मेदारी वो महानगर प्रशासन की होगी। जय हिंद, जय वंश। मेरा भांजा यश महेंद्र भुजंग 21 दिसंबर से वो लापता है, तो हमें उसकी बॉडी 27 तारीख को वो चंबर में मिली। तो चंबर में मिले, ठीक है, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, वो भी अपने को पहचान में नहीं आ रहा है। पर जिसने जो जगह टूटी, वो जगह जिसने तोड़ा फोड़ा कुछ भी किया होगा, पर उसको मालूम था कि वो जगह कि वहाँ पर एक चंबर खुला है, तो उसने उस पे ऊपर ध्यान देके उसको ढकना मकना था। वो जिसकी जगह उसके मालिकी की है उसकी के ऊपर कार्रवाई होनी मांगती है, क्योंकि अगर मेरा भांजा गया ठीक है, पर इसके बाद किसी बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना वो चंबर के साथ नहीं होनी मांगती है। घटना होने को अभी 10 दिन हो गया, तभी भी उसकी आंखें खुली नहीं वो मालिक की। उसकी आंखें आप मीडिया के थ्रू खोलो और उसको बोलो कि वो चंबर उसको बंद करे। और वो तो रस्ता रहदारीचा आहे, त्याला सांगा की तो रस्ता बंद करा। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ना, तो चंबर खुललेला होता, त्याला माहिती आहे रहदारीचा रस्ता आहे, लहान मुलं इकडून येतात जातात, त्यांनी तो चंबर बंद करायला पाहिजे होता, पण त्यांनी ते चंबर बंद केला नाही। आपल्या मनसेचे कार्यकर्ते पप्पू माळवे यांनी आपल्याला चांगला सपोर्ट केलेला आहे, मी त्यांचा खूप आभारी आहे। आणि त्या मालकावरती आपल्याला चांगल्यात चांगले कारवाई करायची हीच मला पोलीस प्रशासन आणि उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त त्यांना एकच विनंती की मी त्यांना हात जोडून विनंती करतो की त्यांनी त्या कुकर मालिक असो या कोणताही मालिक असो, त्या मालकाची जागाचा मालक शोधून काढून त्याचा तपास घेऊन त्याच्यावरती कारवाई करावा। हीच माझी आहे ना सर्व प्रशासनाला आणि सर्व शासनाला माझी एकच विनंती। माझा भाचा गेला तो त्या निसर्गाला आवडला, पण याच्यानंतर लहान मुलासोबत अशी घटना कधीच होऊ नये म्हणून त्यांनी तो चंबर बंद करावा, हीच माझी प्रशासनाला विनंती आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। हम अपने सभी दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं कि वे 31 तारीख को अपने घर पर ही नए साल का स्वागत करें, अन्यथा आपको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मैं उल्लासनगर के नागरिकों को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि आज 31 दिसंबर है और सब लोग नया साल का स्वागत करते हैं, लेकिन हर साल जैसे अपन स्वागत करते हैं वैसा इस साल अपन नहीं कर सकते, क्योंकि 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक अपने महाराष्ट्र में कर्फ्यू चालू है और अपने उल्लासनगर में भी कर्फ्यू लागू किया है। उस कर्फ्यू में आपने नया साल का स्वागत सिर्फ अपने घर में करना चाहिए, कोई भी बाहर नहीं आएंगे। जो भी पार्टी करना है वो टेरेस पे या अपने सोसाइटी परिसर में कोई पार्टी नहीं करेगा, कोई डीजे नहीं बजाएगा, कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, ऐसा कोई भी
का कृत्य लोग नहीं करेंगे, जो भी करेंगे उसके ऊपर हम कानूनी से कड़क कार्रवाई की जाएगी। और जो भी लोग ऐसे रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो बाहर आएंगे, जो बाहर घूमेंगे, जो रास्ते पे आएंगे, गार्डन में आएंगे या खुली जगह पे आएंगे, तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई किया जाएगा। और जो भी लोग पटाखे बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, टेरेस पे पार्टी करेंगे, गार्डन में पार्टी करेंगे, उनके ऊपर हम ड्रोन के माध्यम से लोगों की निगरानी रखे हैं। और जो भी लोग वहाँ मिलेंगे उनके ऊपर हम कड़क से कड़क कार्रवाई कर देंगे। और मैं नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि हमको जो मार्च से कोविड में जो कोरोना प्रादुर्भाव होने के बाद जो हमको कोऑपरेशन किया है, और वैसा ही कोऑपरेशन अभी भी करो। अभी 22 दिसंबर से जो कर्फ्यू चालू है, वो कर्फ्यू में भी हमको पुलिस प्रशासन को नागरिकों ने अच्छा सहकार्य किया है, वैसा ही कोऑपरेशन अभी भी चालू रखो। और जो भी ये कोऑपरेशन नहीं करेगा, रोड पे आएगा, कर्फ्यू में जो बाहर घूमेगा, तो उसके ऊपर वापस मैं बोलता हूँ कि हम कानूनी कार्रवाई, कड़क कार्रवाई किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं उल्लासनगर के सब नागरिकों को नया साल का मुबारक देता हूँ। थाने पुलिस की तरफ से उल्लासवासियों को नए साल की हार्दिक शुभेच्छा। नया साल का स्वागत करते टाइम कुछ लोग नशा दारू लेते हैं, तो पुलिस की विभाग की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा कुछ मत कीजिए। और रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी है, कर्फ्यू है, तो रास्ते पे आने का नहीं है। जो भी आपका सेलिब्रेशन है आप लोग घर पे मना सकते हैं। जो लोग रास्ते पे आएंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर चौक में जगह जगह पे पुलिस रहेंगी, और कुछ एक्सीडेंट या अदर कुछ अनुचित घटना प्रकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बंदोबस्त में रात भर रहेंगे। 31 है, उसके उपलक्ष्य में हमने अभी उल्लासनगर, अमरनाथ, बदलापुर तीनों शहरों में नाकाबंदी लगाई हुई है। जो कोई अल्कोहल या फिर दारू का सेवन करके ड्राइविंग करते मिल रहा है, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक हमारी बहुत सारी पैमाने पे कार्रवाई हो चुकी है। और आज और कल हमारा ये ड्राइव है। हम रात भर रास्ते पे रुक के जो कोई ड्रंक एंड ड्राइव की कोशिश कर रहा है और ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा है, उसके ऊपर हमारी कार्रवाई चालू है। और आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव ना करे, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 70 के आसपास हमारे केसेस हुए हैं, और आज और कल भी हमारे बहुत सारे केसेस होने की हमारी मुहिम चालू है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने फ्यूल बनाने के लिए प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस किया और उन्होंने सफलता हासिल की। आइए जानते हैं पूरी खबर। केडीएमसी का प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का कार्य हुआ सफल। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने बुधवार को नॉन बायोडिग्रेडेबल और नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक कचरे को फ्यूल में बदलने के प्रोजेक्ट का परीक्षण किया, और इस परीक्षण में वे सफल रहे और 85 लीटर फ्यूल उत्पन्न किया। कल्याण डोंबिवली के तेजी से बढ़ते शहरों में हर दिन बड़ी मात्रा में नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। इस प्लास्टिक से फ्यूल परियोजना से शहर में प्लास्टिक कचरे से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है, और यह एक फ्यूल भी उत्पन्न कर सकता है जो जनरेटर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा केडीएमसी के नगर आयुक्त विजय सूर्यवंशी ने कहा। कल्याण में 12वें गांव में प्लास्टिक कचरे से फ्यूल की परीक्षण परियोजना की गई थी। परियोजना के अंतर्गत लगभग 500 लीटर फ्यूल का उत्पादन करने के लिए 1 टन प्लास्टिक का प्रसंस्करण करना होता है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर में पहली बार अर्थोथेरेपी का कैंप आयोजित किया जा रहा है डॉक्टर पिंकी रागानी के द्वारा। आइए लेते हैं इस बारे में कुछ जानकारी उनसे। इस कोरोना के काल में कई लोगों ने घर पर बैठे बैठे काम करने के कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, जैसे कि किसी को नेक पेन, गले की परेशानी, बैक पेन, पैरों में तकलीफ, उंगलियों में तकलीफ, जिसके कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के चलते आज हम बात करने वाले डॉक्टर रागानी पीपी से, जो हमें इस तकलीफ़ों के बारे में जानकारी देगी। उन्होंने कैंप आयोजन किया है जिसके बारे में हमको बताएंगे। आइए जानते हैं क्या है उनका कहना। हेलो व्यूवर्स, इस कोरोना काल में हमने ये देखा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन और ऑनलाइन क्लासेस के चलते हुए लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों की समस्या हुई, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, जोड़ों में दर्द,
कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ये सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इससे निजात पाने के लिए हमने एक कैंप का आयोजन किया है, जिसमें ऑर्थोफिजियो कैंप है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन और फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन एकदम निःशुल्क रहेगा। आपका जनरल बॉडी चेकअप भी एकदम निःशुल्क रहेगा, जिसमें आपका बीपी, SpO2, BMD ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। इस चेकअप के दौरान हम आपको एक्सरसाइज गाइडलाइंस और आपके पेन के रिलीफ के लिए क्या आगे ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। तो ये कैंप है ऑन 3 Jan 2021 11:30 to 2 PM। तो आप सब इसका लाभ लीजिए। ये कैंप आयोजित किया गया है 3 Jan 2021 बिटवीन 11:30 to 2:30 PM। ओके, एट अमन टॉकीज रोड, ऑपोजिट टू अमन टॉकीज, नियर विशाल आइसक्रीम, मॉडर्न फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड रिहैब सेंटर, उल्लासनगर 3। तो आप सब इस चीज़ का ज़रूर लाभ लीजिए, अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कीजिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर की लहाने परिवार की कन्या का विवाह प्रख्यात पानसारे परिवार के साथ शिवशाही पद्धति से संपन्न हुआ। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। मी कॉम्रेड स्मिता गोविंद पानसरे, भारतीय महिला फेडरेशनची राज्याध्यक्षा म्हणून कार्यरत आहे। आज माझ्या मुलाचा उल्हासनगर येथे प्रियंका लहाने हिच्यासोबत लग्न सोहळा होता, जो लग्न सोहळा आम्ही शिवशाही पद्धतीने केला। खरं तर पारंपरिक पद्धतीनं यापूर्वी अनेक लग्न सोहळे तुम्ही बघितले असतील, पण हा जाणीवपूर्वक वेगळा लग्न सोहळा केला। तो अशासाठी की ज्या परंपरा टाकाऊ आहेत त्या परंपरा टाकून देणं गरजेचं आहे, पण केवळ नुसत्या परंपरा टाकून द्या असं म्हणून भागत नाही, तर त्या परंपरांच्या जागी नव्यानं काहीतरी चांगलं रुजवणं गरजेचं असतं। त्यामुळे या टाकाऊ परंपरा टाकून देण्याबरोबरच त्या जागी नवं काहीतरी रुजवावं। ज्या शाहू फुले आंबेडकरांचा विचार घेऊन आम्ही पुढे चालतो, तो विचार समाजामध्ये रुजावा यासाठी प्रबोधनाचं काम करणं आणि कृतिशील कार्यक्रम करणं महत्त्वाचं असतं। आज प्रियंका आणि अमितच्या लग्नाच्या निमित्तानं उल्हासनगर येथील प्रभाकर दादा लहाने आणि ज्योतिताई लहाने या दोघांनीही या परंपरेला साजेचं असं आपल्या मुलीचं लग्न केलं। खरं तर एकुलत्या एका मुलीचं लग्न करणं अधिक वेगळ्या पद्धतीनं त्यांना सहज शक्य होतं, पण तरीसुद्धा स्वतःच्या मुलीचं लग्न असतानाही नवा पायंडा पाडणं, जो समाजासाठी समाज अधिक पुढे जावा, प्रगतिशील व्हावा यासाठी हे अधिक महत्त्वाचं आहे। आणि त्यासाठी त्यांनी उचललेलं जे पहिलं पाऊल आहे ते संपूर्ण समाजासाठीच, आज उपस्थित असलेल्या लोकांसाठीच अतिशय प्रेरणादायी असे। या लग्न सोहळ्यापासून इतरांनी प्रेरणा घ्यावी आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने टाकाऊ परंपरा टाकावून देत नव्या परंपरा रुजवण्याचा प्रयत्न करावा, असं या निमित्तानं मी आवाहन करते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आइए डालते हैं एक नजर अन्य घटनाओं पर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। एक ही मास्क धोकर इस्तेमाल करना आप पर पड़ सकता है भारी। कोरोना महामारी के बीच खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल किसी शस्त्र की तरह किया जा रहा है। अच्छे गुणवत्ता का मास्क 70% सुरक्षा प्रदान करता है, पर अभी रियूजेबल मास्क पहनना लोग पसंद कर रहे हैं और वह पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने को भी मददगार रहता है। अभी नए आए रिसर्च के रिपोर्ट के अनुसार रियूजेबल मास्क धुल जाने के बाद सिर्फ 60% सुरक्षा प्रदान करता है।
मास्क पहनते समय अपना चेहरा अच्छे से ढक जाए ऐसा ही मास्क चुनें। डिस्पोजेबल मास्क कभी भी इस्तेमाल न करें। साथ ही में रीयूजेबल मास्क की गुणवत्ता उसके कितने बार धुलने पर निर्भर होती है। यात्रा करते समय मास्क बदलते रहें और इस कोरोना महामारी में सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लास रेलवे स्टेशन ब्रिज के नीचे स्थित एक भंगार गोदाम में आग लग जाने के कारण लोगों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है। यह गोदाम तेरुमल कंपाउंड में स्थित है। यहाँ प्लास्टिक दाने का भी गोदाम है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पुलिस ने अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आइए जानते हैं क्या है कहना पुलिस उपायुक्त जोन 1 सुरेश मेंगड़े का इस विषय में। वाशी पोलीस निरीक्षक श्री धुमाळ यांना एक खबर मिळाली होती की एक अमित कुमार झा नावाचा इसम आहे, त्याचं एक विशिष्ट वर्णन आहे। तो आपल्या कमरेला वेपन घेऊन फिरत आहे आणि तो लॉजिस्टिकच्या गाड्यांवर ड्रायव्हरचं काम करत असतो आणि ड्रायव्हरचं काम करत असताना तो ते वेपन गाडीच्या मॅट खाली ठेवत असतो। रघुलीला मॉलजवळ तो दुपारी 2:30च्या दरम्यान येणार अशी 28 तारखेला खबर मिळाल्यानंतर त्या ठिकाणी सापळा रचल्यानंतर त्या वर्णनाचा इसम मिळून आल्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आलं। त्याच्याकडे विशेष चौकशी करता त्यानं आपलं नाव अमित कुमार झा सांगितलं। तो राहणारा कळंबोलीचा आहे, मूळचा राहणारा बिहारचा आहे। त्याच्याकडे अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे एक देशी बनावटीचं पिस्टल मिळून आलेलं आहे आणि त्याच्या पॅन्टच्या खिशामध्ये 2 लाईव्ह राऊंड्स मिळून आलेले आहेत। काही पैसे आणि मोबाईलचं सर्व मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केलेला आहे। त्याला अटक करण्यात आली असून त्याला उद्यापर्यंत परवापर्यंत 1 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड मिळालेला आहे। वाशी पोलीस स्टेशन तपास करत आहे की हे पिस्टल त्यांनी कधीपासून जवळ बाळगलेलं आहे, त्यांनी ते कुठून विकत घेतलेलं आहे आणि तो कुणाला विकणार होता का, किंवा त्या वेपनवर त्यांनी यापूर्वी कुणाला धमकावलं आहे किंवा तो अशा प्रकारचं धमकावण्यासाठी त्यांनी घेतला आहे का, याबाबतचा अधिक तपास वाशी पोलीस स्टेशन करत आहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अनाउंसर ने की आत्महत्या करने की कोशिश। अपने नियोक्ता के खिलाफ उसकी कुछ शिकायतें हैं। आइए जानते हैं क्या है कहना आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेंकटेश वेमुगंटी है। क्या हुआ आपके साथ में हादसा? हमारा कई महीनों से 2 साल से मैं इस कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एज अनाउंसर कर्मचारी हूँ। हमारा कई महीनों से पेमेंट रुका हुआ है और हमारी परिस्थिति ऐसे आई है, हमारे खाने के पैसे नहीं, कुछ नहीं, ट्रैवलिंग के इशू हो रहे हैं। लॉकडाउन में पहले हालत ख़राब है, उसमें हम घर चलाए तो भी कैसे चलाए। मेरे जैसे अन्य सदस्यों के लिए मैंने स्टैंड लिया था। स्टैंड लेकर मैं DRM ऑफिस गया था, वहाँ पर पत्र व्यवहार किया, पर वहाँ पर हमारा पत्र भी लिया नहीं गया। उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया, वहाँ पर स्टैंप नहीं है। इतने बड़े DRM ऑफिस में अगर स्टैंप नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे कहा गया कि तुम्हें पेमेंट दिया जाएगा। मैं पेमेंट लेके क्या करूं? मेरे साथ इतर सदस्य उनको भी दो। मुझे ऑफ़र दिया गया इस प्रकार का ताकि मैं चुप बैठूं, ताकि लोगों को न्याय नहीं मिले। मैं लोगों के लिए स्टैंड लिया, मैं खड़ा रहा, मैंने पत्र लिखे, वो पुरावे भी है, पर इन्होंने कोई दखल नहीं की और मेरे इस सुसाइड करने की कोशिश की जिम्मेदार रेलवे प्रशासन और A&S आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन है। आप कहाँ पर जॉब करते हो और क्या जॉब करते हैं? मैं एक रेलवे अनाउंसर हूँ। मैं एज अ रेस गिवर 6 स्टेशन पे 6 दिन काम करता हूँ। आपके कॉन्ट्रैक्टर क्या है, उनसे आपकी बातचीत हुई है क्या? हमारे कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कंपनी ऑफिस बंद करके रखा है। सुपरवाइज़र से बात किया तो वो कहते पगार होगा। अब मेरे पैर को तकलीफ़ हुआ था, मुझे आने जाने को ट्रैवलिंग का इशू था। अगर ऐसी बात है तो वो हमें इन्फॉर्म भी नहीं कर रहे। अगर सुपरवाइज़र बाहर या फिर हमारे साहब बाहर है तो हमें बताना चाहिए, वो भी बताया नहीं गया। क्या है नाम आपके कॉन्ट्रैक्टर का? आकाश छाबरिया। कहाँ पे रहते हैं? पता नहीं। अभी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? आपको कुछ भी हो सकता है। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई, ऐसे फिर मैं कर सकता हूँ और इसका जिम्मेदार
सिर्फ रेलवे प्रशासन और A&S आउटसोर्सिंग सॉल्यूशन रहेगा, जो कि हमें आज भी सहकार्य नहीं कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल किया है। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया। वायरल नहीं, मैंने वीडियो डाला था ताकि इन बच्चों को न्याय मिले। अगर मुझे कुछ हो जाए, मेरे सदस्य को तो न्याय मिले, और वो भी नहीं मिला। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। उल्लासनगर भाजपा नेता महेश सुक्रमानी ने अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर गरीबों में बांटा अन्न। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों को नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, आने वाले नए साल की। और आज मेरे माता पिता की पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में मैं हर साल इस झूलेलाल मंदिर में, इस मंदिर को मैंने अपने माता पिता की याद में बनवाया था। हर साल हम यहाँ पर कोई न कोई प्रोग्राम करते हैं। आज हम लोगों ने लंगर का यहाँ पर आयोजन किया है, प्रसाद भी बांट रहे हैं, और हमारे घर में भी हम लोगों ने सुखमनी का पाठ किया है, जो एक मन में संकल्प था कि नया साल गुरु दे नाल। तो ये आज उल्लासनगर वासियों के लिए मैं कहूँगा कि नए साल में गुरु का आशीर्वाद भी आपके ऊपर रहे, झूलेलाल का भी आपके ऊपर आशीर्वाद रहे, सभी सुखी निरोगी और प्रसन्न रहे। जय झूलेलाल। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। कुछ लोगों द्वारा लॉकडाउन के विषय में रूमर्स चलाए जा रहे हैं, ऐसा आपने भी सुना होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। आप सतर्क रहें और सावधान रहें। तो ये था हमारा आज का कोणार्क अपना शहर अपनी बातें का आज का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई खबरों के साथ। अगर आपके परिसर में कुछ घटित होता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।